हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 50। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया गया था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आज इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए जो सवाल हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। जो एग्जांपल फर्स्ट आपका दिया रखा है जो कि सॉल्व है, ठीक है, तो उसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भाई मेरा क्वेश्चन करेंगे आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 में हमसे कह रहा है भाई कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। हमसे बेटा दो नंबर की बात करी गई है। ठीक है, क्या हमसे पूछा गया कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर की हमसे बात करी गई है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करके लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड जो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमसे भाई मेरे पूछा गया, एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमसे दो नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट नंबर मान लिया x और सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। जो कि बेटा पहली कंडीशन क्या दे रखी है, आपको लिखने का भी तरीका हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन बुक से उतार दे रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। जो दो नंबर है बेटा उनका जो सम है, ठीक है, टू नंबर्स का जो सम है वो हम लोग को दे मतलब कितना दे रखा है 27। तो सबसे पहले सम की बात करिए ना, तो सबसे पहले सम हम लोग ने यहाँ पर प्लस का साइन लगा लिया। प्लस का मतलब तो सम होता है ना भाई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर टू नंबर्स की बात करी गई है, जिसमें से बेटा हमारा फर्स्ट नंबर बेटा एक्स है और हमारा जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, वाई है। तो भाई मेरे सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ जाएगा एक्स, सेकंड नंबर आ जाएगा वाई, जो कि बेटा किसके बराबर है, जो कि 27 के बराबर है। ठीक है, तो जी आपके समीकरण नंबर 1 जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपके x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ जाएगी, कि आपकी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं भाई। सेकंड कंडीशन हमसे कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 182। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, पहले हमसे क्या पूछा था, पहले हमसे भाई सम पूछा था जो कि 182 है, वो जो 27 से बराबर है। और जो हमसे दूसरा पूछा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो भाई मेरे एक्स गुणे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 182, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण नंबर सेकंड। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो पहली इक्वेशन है, अब मैं आपको बता दें कि एक इक्वेशन बेटा हमारी ये आई है एक्स इंटू वाई बराबर 182, और एक इक्वेशन हमारी जी आई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एक तो या फिर इसे ऐसे गुणा करके नहीं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 182। ये आपकी एक इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स, या आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ y। तो इससे हम लोग को ये फायदा हो जाएगा कि हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल दी, तो सीधा सीधा यहाँ पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड अब सीख चुके हैं, सॉल्व कर लेंगे, दो नंबर्स निकाल लेंगे जो हमसे पूछे गए थे बस। ठीक है, इसमें इतना ही करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था दो नंबर का सम मैंने बता दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27, और इसके साथ ही साथ ये पूछा गया था कि प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई बराबर 182। तो ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले एक तो भाई मेरे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 था, एक हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया था 182, जिसमें से मैंने वाई बराबर निकाल लिया था 27 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे वाई बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स इंटू वाई कितना रख देंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, जो कि किसके बराबर है 182 के बराबर है। अब अगला मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो कि 27 एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये विच इज इक्वल टू 182। तो ये कितना हो जाएगा 27 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0। मैंने आपको बहुत पहले बताया था पॉलिनोमियल में कि जो हमारा बेटा जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है उसे हम कभी निगेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो मतलब एक्स स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, जैसे कि हम लोग लीनियर पढ़ते थे,
ठीक है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म कभी भी निगेटिव नहीं बनाते थे। ऐसे यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने जो है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा दिया है। जो चीजें निगेटिव जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। अब आप देख लीजिए ये जो कि फॉर्म में है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। एक तो सबसे पहली बात इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 2 है। ठीक है, डिग्री इसमें 2 है तो इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लेंगे। 1 की 182 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 गुणे 182 इक्वल टू 182 आ जाएगा। 182 के लगे यहाँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और ये जो है और इसे आप काट लीजिए। इसे जो है ये 91 है, जैसे 2 से इसे कैंसिल करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा, अब इस 13 से काट लीजिए। 13 सत्ते 91, 7 1 का 7। ये तो आपको पता लग ही चुका है। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस का 182 इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आखिरी वाला साइन कौन सा है, प्लस का। तो आखिरी वाला साइन प्लस करके हमें कितना बनाना है, 27 बनाना है, 27। तो आप देख लीजिए 7 2 जा बेटा कितना होता है 14, और 14 प्लस 13 आपका कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिना कुछ करे 14 प्लस 13 लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x आ जाएगा, x माइनस 14 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था कि दो ब्रैकेट बेटा सेम आते हैं। एक आ गया है x माइनस 14 और एक आ गया है x माइनस 13। तो बेटा यहाँ पर ऐसे करके क्या लिखेंगे कि आइदर क्या लिखेंगे कि आइदर भाई मेरे या तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमारी x बराबर 14 आ गया और यहाँ से x बराबर हमारा 13 आ गया। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं, x बराबर 14 और x बराबर 13, जो कि भाई मेरे दो हमारी आनी भी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन थी बेटा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 27। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रख दो, 14 रख दो। 14 प्लस वाई बराबर 27, y बराबर 27 माइनस 40, जो कि y बराबर कितना आ गया है, 13 आ गया है। ठीक है, तो y बराबर 13 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 13 आ चुका है। ठीक है, तो y बराबर 13 आप यहाँ पुट कर दीजिए चाहे तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 था। y बराबर आप कितना पुट कर दें, y बराबर आप 13 पुट कर दीजिए, जो कि 27 हो गया। तो x बराबर 27 माइनस 13 कितना होता है, 14 होता है। 7 में 3 या 4, 2 में से 1 या 1। ठीक है, तो एक आपकी x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना था, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें नंबर पूछे गए थे, इसमें सम था तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 और x इंटू वाई बराबर 182। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाल के बस टर्म से पुट कर दी है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, दो नंबर्स आ गए हमारे पास। एक हमारे x की वैल्यू कितनी आई 14 और 13 और एक हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका आंसर लिखना है बस। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन था, आपको इसमें मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। ठीक है, चलो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा ही सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई इतना बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन बना के इजीली सॉल्व हो गया था। बस ये है कि आपको ज्यादा चीजों को मालूम हो जाए। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, बस एक लाइन लिख के अब अगला क्वेश्चन फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारे क्या भाई 10 रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, यहाँ पर मैसे करके लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर। 2 नंबर्स आर बेटा क्या हो जाएंगे, या तो 13 14 हो जाएंगे या फिर 14 13 हो जाएंगे। वैसे आपको ये दोनों टर्म लिख के दिखाने में किसी का मतलब आंसर पहले 13 आ जाएगा, किसी का 14 आ जाएगा, किसी का 14 आ जाएगा, किसी का 13 आ जाएगा। तो भाई मैंने हमारे पास जो इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 27। अब हम इसका वेरिफिकेशन देख रहे हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है, जहां पर x की वैल्यू 13 डाल दें, y की वैल्यू 14 डाल दें, 27 हो जाएगा, या x की वैल्यू 14 डाल दें, y की वैल्यू 13 डाल दें, कितना आ जाएगा 27। क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस a, जो कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो होता है। जब इसका एग्जाम्पल होगा 3 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है और एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, जो कि इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें कि 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है 7 होता है, तो 2 प्लस 5 पे कितना होता है 7 होता है, लेकिन माइनस में कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ये भी आपको बता दिया गया एक्स्ट्रा थोड़ा सा। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाई चौथा क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको जो है रोबीज के बारे में आपको थोड़ा क्या मतलब पूरा ही आइडिया है।
ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाफट। जो बेटा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको बताया गया था कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे जो हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x होता है और दूसरा कितना होता है x+1, जो कि आपको बहुत डिटेल में इससे पहली वाले वीडियो नहीं, पार्ट नंबर 5 चल रहा है, पार्ट नंबर 3 में आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करके ये शायद बताया गया था, तो आप वहां से ये देख सकते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर एक x है तो एक x+1। ठीक है, अगर मान लीजिए x1 है तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1+1 जो कि कितना हो जाएगा 2, तो 1 2 3 4 ये 5 ये सब मान लगातार ये नंबर्स आ गए कंसेक्यूटिव। ठीक है, और x के टर्म्स में मैंने आपको ये बता दिया, x x+1 3 पूछे, x+2 4 पूछे, x+3। ठीक है, अब बस यही आपको इसमें बताना था, बस ये क्वेश्चन आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट क्या लिखेंगे, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या लिखेंगे बेटा, एक तो x लिख देंगे, एक x एंड x+1। ठीक है, क्योंकि हमें दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और आप सबसे पहले सुन लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें आखिरी में दो कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने हैं जो हर हाल में पॉजिटिव आने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर x और x+1 मान लिए, तो अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो सम हमसे पूछ रहा है इसका। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 365। ठीक है, हमसे कह रहा है कि भाई मेरे कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हैं आपके, इनका जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये ऐसे करके कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, के मतलब जो आपने लगातार दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करे हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो आपने माने हैं, उन दोनों का स्क्वायर जो है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर x² और x+1 का होल स्क्वायर जो है वो 365 के बराबर है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x² a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लीजिए, a² प्लस b² प्लस का 2ab इक्वल टू 365, जो कि आपका ये x² 2x² हो जाएगा, जो कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 और माइनस का 365 इक्वल टू 0, तो ये आपका 2x² हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन हमारी आसान हो रही होती है, अभी से 2 को पूरे से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आप नीचे एक बार लिख भी दीजिए डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो ये आपका x² हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये 36 का आधा 18 होता है, 18 दूनी और 4 का आधा 2 हो गया। ठीक, तो अब आपको ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई जो कि फॉर्म में है x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो हर हाल में 0 के बराबर नहीं है। अब आप क्या करें, 1 और 182 की आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लीजिए, लगे हाथ तो उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो 2 9 18 और ये 13 7 91, तो मेरा पिछला ही बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए x², ये प्लस का ये यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, -182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस करके हम लोग को 1 बनाना है। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि जो है सबसे पहले x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये माइनस करके जो है x का कोफिशिएंट होता है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां से देख लीजिए 7 2 का बेटा कितना होता है 14, और 14 माइनस 13। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा, ये बेटा 14x, ये माइनस का 13x, ये माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहां से आप दो पेयर बना लीजिए, यहां से हो जाएगा बेटा x प्लस 14, ये माइनस का 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, जो कि यहां से आपका बेटा x प्लस 14 आ जाएगा, और एक आपका बेटा आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, या तो ये 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू -14 आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में कुछ चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज दी ओनली मतलब जो लैंग्वेज है वो लिख दीजिए, बिकॉज इट इज निगेटिव इंटीजर, इट इज निगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मुझे पता है, समझ में आ गया होगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा कौन सा था बेटा x था ना,
13 हो गया। और जो हमारा सेकंड है वो कितना है भाई मेरे x प्लस 1 है, जो कि 13 प्लस 1 और 14। और ये बच्चा जानता है कि अगर 13 के बाद क्या आता है 14 आता है, तो ये हमारा 13 और 14। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 169, ठीक है। और ये 13 और प्लस 1 का 14, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 365 तो वैसे ही आ जाएगा। और ऐसे ही पता लगा कि 13 के बाद 14 आता है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। अब जो है फोर्थ हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब बारी है पांचवें क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, हमें क्या दे रखा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7, अल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा हाइट, ठीक है। तो द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले हमसे बेटा दो चीजों की बात करी गई है, एक तो हमसे बेटा बेस की बात करी गई है, दूसरा हमसे अल्टीट्यूड की बात करी गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड हमसे कह रहा है अल्टीट्यूड इक्वल टू सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो अल्टीट्यूड है वो 7 कम है किससे, बेस से। तो भाई हमारा बेस कितना है, बेस हमारा x ही तो है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अल्टीट्यूड बेस से कितना कम है, 7 कम है। कम का मतलब निगेटिव होता है, कितना कम है, 7 कम है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसे आप चाहें तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, इसमें जरूरी भी है बताना, ठीक है। तो आप डायग्राम बना देंगे, डायग्राम जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये एंगल जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री, ठीक। और आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने भाई मेरे हाइपोटेनस होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप ये मान के चलिए जो 90 के सामने वाले हाइपोटेनस होते हैं, बिल्कुल 90 से लगी हुई साइड कौन सी होती है, बेस होती है। और ये जो है मतलब एंगल के सामने बेस होती है और 90 के सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम जो कहते हैं अल्टीट्यूड, जो कि आपका दे रखा है, ठीक है। और बेस हमें कितना दे रखा है बेटा, x सेंटीमीटर पहले से दे रखा है मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ ही साथ हम लोग से कहा गया कि अल्टीट्यूड बाई में कम है बेस से x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अच्छा पढ़ने इसमें ज्यादा हाइपोटेनस भी गिवन दिया रखा होगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड इट्स अदर टू साइड। 13 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइपोटेनस दे रखी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भैया फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि जो है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो भाई मेरे हमारा बेस हमने x मान लिया, अल्टीट्यूड हमारा 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया। और हमें हाइपोटेनस 13 दे रखी है, ठीक है। तो हमें उसकी जो है फाइंड द अदर टू साइड हमसे पूछी गई है। एक भाई 13 आपको दे रखा है, ये दे रखी है, और हमसे परपेंडिकुलर बेस पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बेटा नाम दे दो ए बी और सी। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम होते, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे मैथ के, जिन्होंने भाई अपने खुद के नाम से एक थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट होती है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो भाई मेरे स्क्वायर के बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के। उन्होंने कहा था कि जो भाई हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बराबर होगी सम के, और दोनों परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ
मतलब क्या इन अ राइट ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम के एक खास बात होती है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल पे लगेगी, मतलब जहां पे एंगल 90 बनेगा वहां पर तभी यहाँ पे लिखा होता है साफ साफ इन अ राइट ट्रायंगल। तो इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। जो अदर टू साइड्स होंगे उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और अदर टू साइड बेटा कौन से, परपेंडिकुलर है और बेस है, और उनके सम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर मैंने चढ़ा दिया है और सम और इसके ऊपर प्लस भी लगाया हुआ है, जो कि आप 13 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 169 होता है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 49, ठीक है, और 2ab माइनस का 2ab, और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जेकी इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका 49 और 7 2 जा 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर ये बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x आपका ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 14x। अब जो है आप इसमें से ये घटा दीजिए, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 120 इक्वल टू 0। अब आप इसे तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 हमसे कह रहा है कि भाई जो बेस है वो x सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया है, और जो उसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई बेस जब हमने x लेट कर लिया है तो जो हमारा उसका एल्टीट्यूड बचेगा वो 7 कम है ना, तो x माइनस 7 ही बचेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमसे हाइपोटेनस जो है वो भी राइट ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। जो हाइपोटेनस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे इसके अंदर टू साइड्स पूछी गई है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और अदर टू साइड्स निकाल लेंगे, ठीक है। कितने बढ़िया से आपको देखिए एक्सप्लेन करा जा रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ बता दिया जाता है क्वेश्चन में। तभी बस इसी वजह से हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। अगर जल्दी जल्दी बता दे तो फिर वही बात है, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे कम से कम ये आप ज्यादा ज्यादा टॉपिक को जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर बोर्ड पूरा मिट गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 तो आपको याद ही चल रही है, ठीक है। तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया था कि एक बार कैसे समझ लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड कि 1 और 60 की आप गुणा करा दीजिए, जो कि 60 होता है। लगे हाथ तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 से आप गुणा करा दीजिए 30 हो जाएगा, 2 से करा दीजिए 15 हो जाएगा, ये आपका 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो आपका ये बेटा एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपको माइनस करके 7 बनाना है, ये माइनस साइन आपको फिर से हर बार सर्किल कर देते हैं, एक बार फिर से कर दे रहे हैं, आपको 7 बनाना है, ठीक है। बस ये आपका जो है बन जाएगा, जो आप ये देख लीजिए 3 2 जा 6 2 जा 12 और 12 माइनस का 5 जो कि 7 आपका आ जाएगा, 12 माइनस 5 7x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहां से आप पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस का 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा आ जाएगा x माइनस 12 और एक यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके बताया था एक फैक्टर आपका सेम आता है, ठीक है। तो यहां से तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी, जो कि आपको पता होगा कि राइट ट्रायंगल में जो बेस है या साइड है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो बेस कैन नॉट बी निगेटिव। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो साइड्स होती हैं जो ट्रायंगल की, किसी राइट ट्रायंगल की, वो निगेटिव कभी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो भाई मेरे जो हमारा बेस है, बेस हमने कितना माना था x सेंटीमीटर माना था, जो कि 12 सेंटीमीटर आ गया। जो हमारा अल्टीट्यूड था, अल्टीट्यूड कह दो, परपेंडिकुलर कह दो, हाइट कह दो x माइनस 7, जो कि भाई 12 था, 12 में से 7 दिया कितना बचेगा 5 बचेगा। तो जो हमारा जो राइट ट्रायंगल मैंने बनाया था, ठीक है, तो उसका जो भाई मेरे हाइपोटेनस था वो 13 आ गया था, परपेंडिकुलर उसका जो बेस है वो 12 आ गया था, और जो उसका वो है अल्टीट्यूड जो कि कितना आ गया था 5 आ गया था, ठीक है। अब हम कहेंगे कि सर हमें तो अपना आंसर चेक करना है, कि आप इसको आंसर चेक करके बताइए। तो भाई अभी बिल्कुल अभी आंसर इसका चेक करके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। बस पाइथागोरस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट मतलब ध्यान रखना है कि हमने कहा क्या था। पाइथागोरस ने ये कहा था कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हमारा आंसर आ चुका है वेरिफिकेशन करने की भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा कितनी थी 13 का स्क्वायर पावर, ठीक। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया था 5 का स्क्वायर आया था, और बेस कितना आया था 12 स्क्वायर आया था। तो भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 इक्वल टू 144 प्लस 25 जो कि क्या होता है 169। तो 169 इक्वल टू 169, माय आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो भाई अब इसका आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है, उसे करके वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है इसे भी मिटा देते हैं। आप जो है आपका लास्ट क्वेश्चन इसे करते हैं, फिर आपको आगे बताया जाएगा कुछ, ठीक है। तो भाई आंसर नंबर 6, A cottage industry produces a certain number of poultry articles। तो हमसे इसमें आर्टिकल्स का पूछा गया है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे हम मान लेंगे कि x, ठीक है, x मान लेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें लिखा है क्या कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो भाई इसमें हमने निकाल लिया है कि दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे हमने कितना मान लिया x मान लिया। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो भाई इसमें हमसे पूछा गया है कि भाई अगर हमने कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकालें, देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इसका कितना हो जाएगा भाई मेरे 2x प्लस 3 रुपीज। अब कैसे ये अभी आपको मतलब उन्होंने बताया गया है कि जो है द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ, इस पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than 3 more than twice। तो भाई ट्वाइस तो मतलब ये x हमारे आर्टिकल थे, ठीक है। इस पे लिखा है ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। तो भाई हमारे आर्टिकल पहले बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, हमारे नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितने थे x थे, जो कि कितने में हो रहा है ट्वाइस में हो रहा है 2x, ठीक, और प्लस 3 more than। अब आप यहां से एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो प्लस 3 more और ये आपका ट्वाइस जो है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हो रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो भाई हमसे पूछा गया है, अब इसे मिटा देते हैं, इसे जो है 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया था कैसे आया था, ठीक है। अब यहां हमसे पूछा गया है कि भाई देयरफॉर, अब हमसे प्रोडक्शन पूछ रहा है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो भाई हमसे इसमें पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। अच्छा, अगर हम किसी की कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो कि जितने प्रोड्यूस हुए हैं, और साथ ही साथ जितने आर्टिकल और जितने आर्टिकल की जो कॉस्ट है, तो 2x प्लस 3 इंटू x रुपीज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेते कि जैसे एरिया आपको निकाला गया था कि नंबर ऐसे एरिया वगैरह निकाले, तो टोटल हमारा एरिया निकल आता है ना कि xy बराबर x जितना भी मतलब टोटल आता है। तो टोटल मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज का टोटल निकालेंगे तो हम इनिशियल और फाइनल अमाउंट को, भाई इनिशियल फाइनल अमाउंट दोनों ही तो अपने साथ में रखेंगे। जैसे कि आपको एक पेन जैसे आपने खरीदा है 5 रुपए का, अगर आपसे कोई कहते कि 5 पेन लेके आओ और हमें टोटल अमाउंट बताओ, तो भाई एक पेन आपने 5 रुपए का खरीदा है, दूसरा और आप कितने पेन लेके आए, 5 लेके आए हैं, तो 5 इंटू 5 गुणा करके आपको कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप उसे टोटल अमाउंट बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आप एक पेन कितने का लाए थे, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। तो आप एक पेन कितने का लाए थे और साथ ही साथ उस आर्टिकल की क्या कॉस्ट थी 5, ठीक है। तो ये 25 आपका हो जाएगा। तो यही बिल्कुल सेम मैंने इसमें बताया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इक्वल टू पहले तो एक आर्टिकल का और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इन अ डे, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। और जो कि ये टोटल जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दें
ये जो हमारा प्रोडक्शन आया है x और 2x+3 जो कि टोटल अमाउंट कितना है ₹90। यहाँ चाहे रुपीज ना लिखे, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2x² हो जाएगा, ये आपका बेटा 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। तो ये 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इजी सा क्वेश्चन है। कैसे? लेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे हमने पूछा गया था तो हमने इसे x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का हमसे पूछा था ट्वाइस मोर देन, क्वेश्चन कह रहा था ट्वाइस मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे एंड आल्सो 3 मोर देन। तो भाई मतलब ट्वाइस तो था ही था, साथ ही साथ 3 ज्यादा पूछा था, तो 2x+3 हम लोग ने लिख लिया था। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये x² प्लस bx+c के फॉर्म में लिखी हुई है, साथ ही साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 92 का बेटा कितना होता है? 180 होता है। अब 180 के लगे हाथ तो आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा लीजिए, ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसे 3 से गुणा करें, 3 एकम 3, ये 5, 3 पंजे 15, यहाँ से भी 3 पंजे 15 आ जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 2x² लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप x ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा सा, -90 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस करके हमें 3 बनाना है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि 5 दिया 15 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया? 12 माइनस का 12, और 12 में से 15 में से 12 गया, कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, कितना यहाँ पर कितना कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा मेरे हिसाब से, जो कि 2x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कितना? माइनस का 6 कॉमन मिल जाएगा, जो कि 6 2 12 और 15 से 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया, और एक आपका आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, जहां पे आर्टिकल की कॉस्ट हमारी x इक्वल टू 6 आ गई है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वैल्यू आई थी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसे थोड़ा सा ऐसे करके बता दे रहे हैं, ऊपर लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको बस यही समझाना था इसमें कि क्या करना है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अब इसको एंड करते हैं, थोड़ा सा और बचा है 2 मिनट का बस। ठीक है, तो आपका सबसे पहले एक तो आया था भाई मेरे कि x माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक आया था 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, जहां पर हमारी x की वैल्यू 6 आ गई थी, और यहाँ पे 2x माइनस 15, तो x बराबर माइनस का 15/। तो जो आपको पता है कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनके फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिक्स कॉस्ट होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप पेन अगर खरीदने जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कितने पेन खरीदे, आप थोड़ा कहेंगे 5/2 पेन खरीदे हैं, आप 15/2 पेन खरीदे हैं। आप एक फिक्स क्वांटिटी बताएं, मैंने 5 पेन खरीदे हैं, 10 खरीदे हैं, 1 खरीदा है, 2 खरीदे हैं, तो ये हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे? 10 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो हमसे पूछा गया, 2 चीजें पूछी गई थी इसमें, जो कि आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, जो कि आपका कितना आया था? x आया था इक्वल टू रुपीज है, ₹6, एंड मतलब 6 आ गई x की वैल्यू, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल के लिए आपको बताया गया था 2x प्लस 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 आपका ये था, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है, और 6 2 का कितना होता है? 12, और 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई है, ठीक है। तो ये थी, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2। अब आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। इसके जो पार्ट जो 4th वाला था उसमें सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया था, और इस वाले पार्ट में आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बताई गई है, और इसके साथ ही साथ आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम तो बताई गई है, और इसी में भी आपको अलग से फैक्टराइजेशन मेथड ये भी आपको मतलब क्वेश्चन अब तो आपको रट सा गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से आपको समझाया गया है इसमें, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।